नमस्कार मु काल बैशाखी पत्र झड़ार नीरवतार त्रस्त मोर आखि ओठरे मो नागफेणीर नीलकंटा लोमरंध्रे नग्न वृक्ष थुंटा थुंटा छाती मो तप्त मरुर शिथिलता अंगे अंगे इंद्र वज्रर उष्मता निश्वास मो अणचाश झड़ रुक्ष केश मो भग्न नीड़ पादरे मो खंडिया भूतर घुंगुर जीवन मो अशांत अग्निर सहर मु कनिष्क सार आपण मानक स्वागत करुच्ची चेकमेट्र ओडिया क्लास को आसतु आमे वर्तमान जानिबा एसआई एवं आरआई रे जहाँ भी ओडिया पढ़ुची ता विषय देखंतु आमे पूर्वरु सर्वनाम विषय पढ़ी जो माने भी सर्वनाम जानिनो जो माने भी आमर क्लास देखिनो से माने चेकमेट को जाओ आउ देख सेठारे आमे एसआई और आरआई रे जहाँ भी किछि पढ़िबो सर्वनाम विषय पूरा संपूर्ण भाव में पूरा पुंखानुपुंख भाव में आमे आलोचना करिछु तुमे माने सेठा को जाइके जानि परिबो आजिर क्लास रे आमे माने पढ़िबा अव्यय विषय आसंतु आमे जानिबा अव्यय कोन देखो अव्ययर शब्दरू तुम्हें माने जानी पारुथबो अव्यय कौन अव्यय जहाँ केबे व्यय हुए नहीं आमे ताको कहंती अव्यय। अच्छा देखो व्ययर माने कौन व्ययर माने खर्च हेबा जहाँ केबे खर्च हुए नहीं आमे शब्द को केमिति खर्च करिबा ना एठी व्याकरण रे व्ययर माने होउची परिवर्तन ए परिवर्तनशील दुनिया रे समस्ते परिवर्तन हो जाती किंतु जो शब्द केबे परिवर्तन हुए नहीं सही शब्द को आमे कहंती अव्यय एमिति को शब्द रहिला जहाँ परिवर्तन हुए नहीं आउ केमिति वाक्य भितर शब्द गुड़ाक सब परिवर्तन होती तुम मन रे एही सब प्रश्न उठुथबो आसो आमे देखिबा देखो वाक्य रे आमे जेतेबेले कहउचंती कि गोटे वाक्य रे विभिन्न प्रकार सब पद थाए कौन कौन सब पद थाए विशेष थाए विशेषण थाए सर्वनाम थाए क्रिया थाए एमती बहुत प्रकार पद सब था सबु पद माने केमिति परिवर्तन होती तुम मन रे एही प्रश्न उठुथबो आसो आमे देखिबा केमिति आमे देखिबा आमे कौन कहिले ना विशेष्य विशेषण क्रिया एमाने सब कौन हुंती परिवर्तन हुंती आउ किए परिवर्तन हुए सर्वनाम भी परिवर्तन हुए केमिति परिवर्तन हुंती ना एमाने लिंग विभक्ति वचन और काल तो सेमाने जो परिवर्तन हुंती एई मानक माध्यम रे ही परिवर्तन हुंती एबे तुम मानक टिके बुझिबारे असुविधा होउथबो कि विशेष्य विशेषण क्रिया सर्वनाम एमाने केमिति सब लिंग विभक्ति वचन और काल रे परिवर्तन हो जाती आसंतु आमे देखिबा देखंतु वर्तमान आमे मनकर गोटे विशेष्य कहले केमति कहले मनकर बालकटी स्कूल जाउची कोन हला बालकटी स्कूल जाउची एई वाक्य रे विशेष्य के हला बालक हला बालक कौन है विशेष्य है तो देखो विशेष्य रे जतबेले बालक है जतबेले आमे तार लिंग परिवर्तन कर दउचंती कौन हो जाउची बालिका हो जाउची सेमिति देखो आमे गोटे विशेषण कहबा विशेषण माने कौन गोटे गुण मानकर चतुर है गोटे गुण आमे कौन लिखिबा विशेषण लिखिले विशेषण रे कौन है चतुर है गोटे गुण तो चतुर जितेबाला आम लिंग परिवर्तन करुँच सी कौन हो जाऊँगी चतुरी हो जाऊँगी सेमिति देख सर्वनाम देखुच मनकर गोटे सर्वनाम है मु मु है कौन गोटे सर्वनाम क्यों प्रकार सर्वनाम आम पढ़ी कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम मु है गोटे पुरुषवाचक सर्वनाम तो मु कौन है प्रथम पुरुष आम जानते कि प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष सेमिति भाव में मु है प्रथम पुरुष तो प्रथम पुरुष होमें कौन कहले ना पुरुषवाचक सर्वनाम एबे मु केमिति हो जितेबाला मु वचनर परिवर्तन कर दूची एक वचन बहुवचन एमती जितेबाला मु कर दूची सेतेबाला मुटा कौन हो आमे माने हो सेमिति से कौन हो से माने हो एटा देखो एटा कौन है एटा लिंग परिवर्तन है एठी भी लिंग परिवर्तन है एठी कौन है ना वचनर परिवर्तन है सेमिति मन कर आमे क्रिया देखुचंती कौन आमे देखुचंती मन कर खाऊची क्रिया है गोटे खाइबा
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର କାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଖାଉଥିଲା ବା ଖାଇବ। तो यहाँ कौन है जितेबाला काल परिवर्तन हो गला। देख जितेबाला अतीत काल हो गला खाइबाटा खाऊला हो गला, जितेबाला भविष्यत है से खाइब हो गला। तो ये कौन है ये कालर परिवर्तन है। तो तुम्हें माने देख लो केमिति विशेष्य विशेषण सर्वनाम क्रिया एमाने समस्त कौन लिंग वचन काल एथिरे सब परिवर्तन हो जाती, किंतु जहाँ केबे परिवर्तन हुए नहीं ताकू आमे कहते अव्यय। बुझीपार? तो एबे कौ एमिति जिनस रहा जहाँकि परिवर्तन हुए नहीं लिंग विभक्ति वचन और काल। तो आमे कौन करवा एबे वर्तमान से गुड़ा को ही आलोचना करवा। सेमिति जदि तुम्हें माने देखिबो अव्यय होउची केते प्रकार ना 21 प्रकार अव्यय थाए। आमे धीरे धीरे से सबू 21 प्रकार अव्यय विषय आलोचना करवा आउ देखिबा कि से प्रत्येक अव्यय आमे श्रेणी विभाग करी देखिबा कि से माने केमिति भाबरे कार्य करूचंती आ वाक्य रे केउठी केउठी से मानकु आमे केमिति चिन्हि परिबा। वर्तमान आमे पढ़िबा संयोजक अव्यय विषय। प्रथम अव्यय कौन है ना संयोजक अव्यय। अच्छा देख जो अव्यय संयोजना करे, संयोजना माने कौन दीटा को मिसाए। जमीती कि तुम्हें माने जानी थो कोटा वाक्य रे दीटा वाक्य को मिसाए बा दीटा शब्द को मिसाए ओ एवं एगुड़ाक सब मिसाए। तो ये जो ओ एवं एगुड़ाक सब कौन कहगला संयोजक अव्यय बोली। केमिति हमें देखिबा चिन्मय ओ बिंदु दुई जन भारी भल सांग। एबे देख मु जेतेबेले कहले कि चिन्मय ओ बिंदु दुई जन भारी भल सांग, तो एठी सेमानंकु जोड़िला किए ओ जोड़िला। तो एठी ओ कौन हैला ओ हैला अव्यय। सेमिति मने कर मु कहिबि कि सौरभ ओ राकेश गुपचुप खाउचंती। तो एठी कौन हैला ओ कौन हैला गोटे अव्यय हैला। तो एमिति भाव में तुम्हें जदि देखिबो कि सौरभ गोटे विशेष्य आउ सेटा पुल्लिंग, राकेश भी गोटे विशेष्य आउ सेटा कौन हैला पुल्लिंग हैला, गुपचुप कौन हैला गोटे कर्म हो गला बा गोटे जिनस हो गला, खाउचंती कौन हैला गोटे क्रिया हो गला। किंतु ओटा कौन हैला ओटा देख एटा कौन होबो ना कोनोसी भी काल रे कोनोसी भी वचन रे कोनोसी भी विभक्ति रे एटा परिवर्तन हेबो नै। सेति पई आमे एठी ओ को आउ एठी ओ को आमे कोन कहिले आमे कहिले एटा हला अव्यय बोली। एटा हला संयोजक अव्यय जोटा जोड़े, किंतु जोटा दी जन को अलगा करे केमिति आमे ताको कहिबा कि बीजोजक अव्यय। से सब अव्यय गुड़ाक सब कौन कौन से माने हेले किंतु बा परंतु अथवा एहीपरि जो सब अव्यय माने सब थांती सेमानंको आमे कहंती बीजोजक अव्यय। बुझिपारलो सेहीपरि सब अव्यय मानक आमे कौन कहते बीजोजक अव्यय। वर्तमान आस आमे देखिबा बीजोजक अव्यय रे सब उदाहरण विषय रे। मने कर बीजोजक अव्यय रे मु लिखिली कि देश स्वाधीन होईची तथापि लोकंकर दुख जाइनी।
देख ये आम कौन देखिले देश स्वाधीन होइछि तथापि लोकंकर दुख जाइनि देश स्वाधीन हो तो गोटे पॉजिटिव कथा कहला गोटे आशावादी कथा कहला किंतु जेतेबेले कहला कि तथापि लोकंकर दुख जाइनि सेतेबेले कौन कहला सेटा ताकू गोटे नेगेटिव कथा भलिया लागिला कि एई कथा और सेई कथा भितर बीजोजक किए रहिला तथापि रहिला तो एइठी तथापिटा कौन हैला गोटे बीजोजक अव्यय गोटे हैला सेमिति मन कर मु तुम माननकु कहिबि कि सेमिति मन कर आम आसतु आउ गोटे उदाहरण देखा कौन आम देखा ना अच्छी आम प्रेमर प्रथम गोलाप किंतु नाही बास नाही से मधुर अमानिया लुह तले अधा गढ़ा संपर्क आमर तो आस आम देखा अच्छी आम प्रथम गोलाप किंतु नाही बास नाही से आदर अमानिया लुह तले अधा गढ़ा संपर्क आमर तो आम कौन लिखले एठी अच्छी आम प्रथम गोलाप किंतु नाही बास नाही से आदर एठी तुम्हें जदि देखिबो कि बीजोजक अव्यय किए रहिला किंतु रहिला देखो किंतु नाही बास नाही से आदर अमानिया लुह तले अधा गढ़ा संपर्क आमर वर्तमान तुम्हें देखिलो बीजोजक अव्यय विषय वर्तमान आस आम आउ गोटे अव्यय विषय देखिबा से अव्ययटा कौन हैला समय सूचक अव्यय जो अव्यय समय को देखाए कौन आम देखा कि समय सूचक अव्यय एटा केते हैला ना 3 नंबर अव्यय एबे देखो समय सूचक अव्यय तले किए किए सब रहिले जमिति कि जेबे सेबे यही क्षणी वर्तमान सेतेबेले अधुना संप्रति एमिति जेतेबेले सब शब्द थिबो सेतेबेले आमे कहि परिबा गे मु केवल कहूनी जे एतिकी मात्र शब्द आहुरी भी यही भाया जिते अधिक सब शब्द अच्छी तो सही सब शब्द माने जोठी व्यवहृत होइथिबे तुमे कहि परिबो जे सेठी समय सूचक अव्यय व्यवहार हेछि तो वर्तमान आमे देखिबा कि केमिति व्यवहार हेथिबे संप्रति ध्वनि प्रदूषण अधिक हेउछि तो देख आम कौन कहले जे संप्रति ध्वनि प्रदूषण अधिक हेउछि तो जो संप्रति रहिला संप्रति माने वर्तमान समय तो ये जो संप्रति जो रहिला एटा हला कौन ना हला समय सूचक अव्यय सेमिति मनकर मु कहबी आजिकाली लोक माने भारी व्यस्त हो गले आजिकाली लोक माने व्यस्त हो गले तो एबे मुझे कहली कि आजिकाली लोक माने तो माने कौन वर्तमान समय लोक माने कौन कहते व्यस्त हो गले तो ये जो आजिकाली कौन है यहाँ गोटे समय सूचक अव्यय गोटे है सेमिति आमे जदि आहुरी अव्यय विषय पढ़ा तो पुणी 4 नंबर अव्यय किए आसला ना संबोधन सूचक अव्यय अच्छा देख ये संबोधन सूचक अव्यय कौन रहिला संबोधन सूचक अव्यय
देख आमे जितेबाला क्या संबोधन करती तो कौन कहीकि संबोधन करती ए भाई बे कुआडे जाऊचु तो ये जो आमे कहले कि ए बे हेइटी लो आलो गो एमिति जो सब शब्द आमे देखते वाक्य सेटा को आमे कौन कहते ना संबोधन सूचक अव्यय केमी कहते तुम्हें माने समस्ते फकीर मोहन सेनापति रेवती गप पढ़ी तो रेवती गपर कौन थिला ना लो चुली लो निया लो रेब यही जो वाक्य रे आमे जो देखुं लो चुली लो निया लो रेब एटा कौन है एटा गोटे है संबोधन सूचक अव्यय सेमिति आमे जेतेबेले देखुं आहे नील शैल मनकर आमे लिखुं कि आहे नील शैल प्रबल मत बारण आमे जितेबाला कहते कि आहे नील शैल प्रबल मत बारण मुआर तो नलिनी दल को कल दलन तो आमे सेतेबेले कौन कहते जितेबाला आमे कहते आहे नील शैल तो आमे नील शैल को बा भगवान को आमे कौन करते आहे कहीकि संबोधन करतेबेले आमे ताको कौन कहले ना संबोधन सूचक अव्यय बोली कहले। वर्तमान आस आमे आहुरी आगू जावा आउ पढ़ा कि 5 नंबर अव्यय विषय सेटा कौन है ना संभावना सूचक अव्यय। जितेबाला आमे कौन पढ़ा ना संभावना सूचक अव्यय। संभावना सूचक अव्यय कौन जो अव्यय किछि गोटे संभावना थाए केमिति संभावना थाए काले तमे आसीबो सेथिपाई मु डेली दुआर खोला रखुची तो ये जो काले तमे आसीबो तो ये जो काले तमे आसीबो एठी कालेटा कौन है गोटे संभावना काले तमे आसीजिबो कि तो से जो कालेटा है ये काले है कौन संभावना सूचक अव्यय सेमिति सब संभावना सूचक अव्यय कौन कौन सब शब्द सब रहिले जदि केबे काले जदि रे कौन मन कर एमिति गोटे गोटे मु तुमको गोटे कविता कहूँ कि तमें जदि आसी पचार मते पछ कथा सब रखिच कि बोली मने देखाई मु कहबी एतिकी जह्न सब कथा जाने तो आमे जेतेबेले एठी कहउचंती तमें जदि आसी पचार मते पचार मते पछ कथा सब रखिच कि बोली मने देखाई मु कहबी एतिकी जह्न सब कथा जाने तो जितेबाला तमें जदि आस से कहे तुम काले आसी मत पचारिदेव कि तुम जदि आसी मत पचार तो ये जदिटा कौन है गोटे संभावना भविष्य गोटे संभावना है तो ये जदि को आम कौन कहले ना संभावना सूचक अव्यय बोली कहले। तो एमती आम देखा कौन देखा तापर आम देखा कि निषेधार्थक अव्यय 6 नंबर अव्यय आम देखा निषेधार्थक अव्यय। अच्छा देख आमे जितेबाला कहते निषेधार्थक अव्यय माने जो अव्यय गोटे निषेध अर्थक कथा थाए निषेध अर्थक केमिति जोटी गोटे मना करा जाइथिबो केमिति मनकर सेठी कौन थिबो न थिबो ना थिबो नाही थिबो बा नाह थिबो एमिति जोठी थिबो केमिति मनकर मु तुम मानकु गोटे कहली कि तुम्हें माने तो यही गीतटा समस्ते शुणिथिबो न जा रे न जा गोरी बाली जातरा देखी तो गोरा देहे जीव काले नजर लाखी तो आमे जेतेबेले कहउचंती कि न जा रे न जा गोरी न जा रे न जा गोरी बाली जातरा देखी तापर कौन कहले तो गोरा देहे जीव काले
नजर लागी। अच्छा देख आमे जिते बड़े यही कवितार आमे जिते बड़े कहते कि कौन कौन सब अव्यय रहा कौन रहा ना देख न रहा न जा सी मना करुच्ची जानी पुणी एठी रहा न जा रहा एटा कौन है निषेधार्थक अव्यय है। तापर देख बाली जात्रा देखी तो गोरा देहे जीव काले काले देखुच कि नहीं तो यहीटा कौन है ना संभावना सूचक अव्यय। संभावना सूचक अव्यय है कौन काले तो ये कौन रहा दीटा रहा यहीटा कौन है ना संभावना सूचक अव्यय। यहीटा कौन है ना नौटा कौन है नौटा है निषेधार्थक अव्यय। बुझिपार सेमती मन कर आमे आहुरी गोटे देखा कि तुम्हें नील ह्रदर नील कई अपहंच दूरता आम भितर ना किछि नहीं। तो आमे जितेबाला ये कहते तुम्हें नील ह्रदर नील कई अपहंच अतीत परी दूरता आम भितर जमी अतीत भितर आम दूरता थाए आम के अतीत को जापरि सेमती तुम पाखक भी मुझे जापरि। तो कौन है अपहंच अतीत परी दूरता आम भितर। ना किछि नहीं। तो ये देख मुझे कहली कि तुम्हें नील ह्रदर नील कई अपहंच अतीत परी दूरता आम भितर ना किछि ना आम ये जिते कहते ना नाही यहीगुड़ाक सब कौन है निषेधार्थक अव्यय। तो एमिति तापर आम कौन देखा निषेधार्थक अव्यय गला। आउ गोटे मनकर आम देखा कि तुम्हें मते टंका दियो नचेत मुए कामटा करिबिनी। मनकर एमती गोटे है कि तुम्हें मते टंका दियो नचेत मुए काम करिबिनी। मनकर है नचेत मु ए काम करिबी नाही। तो आम जिते कहते कि नचेत ये नचेत जो ये नचेत भी कौन हम गोटे निषेधार्थक अव्यय गोटे हम। तो बर्तमान आम जानले कि निषेधार्थक अव्यय है 6 नंबर अव्यय आउ केमिति सब निषेधार्थक अव्यय को वाक्य भितर आम चिन्हवा से विषय आम जानले। बर्तमान आम पढ़ा हेतुबोधक अव्यय विषय। कौन आम पढ़ा ना 7 नंबर अव्यय है हेतुबोधक अव्यय। तो हेतुबोधक अव्यय हेतु माने कौन तुम्हें माने एमती शुणी कि मो हेतु है दिन यही कथा जानी। हेतु माने जितेबाला तुमको कौ विषय गोटे ज्ञान हुए कौ विषय तुमको गोटे जना पड़े से अव्यय द्वारा तुम्हें गोटे कौ विषय जानीपार। तो केमिति जानिच मन कर मु आज स्कूल गलिनी मनकर तुम्हें एमती कह कि आज वर्षा है तेणु मु स्कूल गलिनी। तो मु स्कूल न जीवार कारणटा को किए जनइला तेणु जनइला से तेणुटा जनइला। तो तेणु कौन है हेतुबोधक अव्यय। से हीपरी हेतुबोधक अव्यय सब कौन कौन है एणु तेणु सुतरां यही माने सब हेले यही भलिया जहाँ भी सब रहिला खाली एतिक नुह। या पर मनकर रहिला काहींकि ना अतएव मनकर मु कहूँ कि मु ताको 5 टंका देली नहीं कहीं से गोटे ठक बेपारी थिला। तो मुझे कहीं कहली से कौन कहली मु गोटे कारण देखली मुझे जनइली कि यही कामटा मुझे कलिनी तार कारण कौन। तो मुझे से विषय गोटे ज्ञान देली कि मुझे यही कामटा कली ना। तो से मुझे जो हेतु गोटे देली जो गोटे जो जनइली से गुड़ाक सब कौन कहते हेतुवाचक बा हेतुबोधक अव्यय कौन कहते। मनकर मु कहली कि वर्षा है तेणु विश्वजीत स्कूल गला नहीं। मुझे कहली कि वर्षा है तेणु विश्वजीत स्कूल गला नहीं एटी तेणु कौन है तेणु है हेतुबोधक अव्यय। बुझिपार
एठी तेणु कौन है हेतुबोधक अव्यय। वर्तमान आम 7टा अव्यय विषय पढ़िले। वर्तमान आम पढ़ा 8 नंबर अव्यय आउ सेटा है कि सादृश्य बोधक अव्यय। सादृश्य बोधक अव्यय सादृश्य बोधक अव्यय किए रहिले जमिति आमे कहउचंती कि जेमिति सेमिति परी भली एई भलिया शब्द सबू आमे जेतेबेले व्यवहार करूचंती आमे कोन ताको कहउचंती सादृश्य बोधक अव्यय। या छड़ा भी आउरी बहुत सारा शब्द अच्छी जमिति कि आमे कोन कहंती एमंत तेमंत एमिति सब शब्द भी आमे व्यवहार करती ताकू भी आमे कहंती कोन सादृश्य बोधक अव्यय। एपरी सेपरी जेमिति सेमिति जथा तथा एगुड़ाक सब कौन कहती मनकर मु कहली कि जथा पुत्र मनकर मु कहली कि जथा पिता तथा पुत्र माने कौन है जेमिति बाप सेमिति पुओ। जितेबाला मुझे कहली कि जेमिति बाप सेमिति पुओ तो पुओर सादृश्य क्या सहित रहा बाप सहित रहा बाप जेमिति पुओ भी सेमिति सादृश्य बोधक रहा। तो ये जथा आउ तथा एमाने कौन है सादृश्य बोधक अव्यय। मनकर मु कहली कि इंद्रधनु परी रंग तार मुहटा चंद्र परी तो मुझे कहली कि इंद्रधनु परी रंग तार ये जो परी जो मु कहली कि इंद्रधनु परी रंग तुम मुहटा चंद्र परी तो मुझे जो कहली कि इंद्रधनु परी चंद्र परी तो मुझे कौन कली मु कहली कि चंद्र भलिया तो मु सादृश्य दूची कि तुम रंग जमिति इंद्रधनुर भी रंग सेमिति तुम दी जन भितर गोटे सादृश्य अच्छे गोटे सिमिलारिटी अच्छी से जो परी जो है एठी जो परी जो है यहाँ कौन है ना गोटे सादृश्य बोधक अव्यय गोटे है। सेमिति वर्तमान आम पढ़ा 9 नंबर अव्यय विषय पढ़ा। आम 9 नंबर अव्यय विषय पढ़ा आउ से 9 नंबर अव्ययटा कौन है विप्सार्थक अव्यय। देख विप्सा माने कौन विप्सा माने हूँ कि जो शब्द बारंबार घटे बा बारंबार बा थर को थर उच्चारण हुए ताकू आमे कहते कि विप्सा माने केमिति मनकर मु कहबी कि मुहुर 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 मुहु बारंबार मनकर मु एमती कहली कि मुहुर मुहुर बारंबार पुणी पुणी लाग लाग पुणी पुणी लाग लाग आहुरी आहुरी मनकर मु एमती कहली तो यही सब शब्द गुड़ाक जितेबाला व्यवहार होते आम कौन जाना ना यहाँ है विप्सार्थक अव्यय। विप्सार देख केमी आम गोटे उदाहरण देवा मुझे जेते खाइबा दौची से आहुरी आहुरी मागुची बुझीपार तो कौन है मुझे जेते खाइबा दौची से आहुरी आहुरी मागुची कौन है ना मुझे जेते खाइबा दौची से आहुरी आहुरी मागुची। ये जो आहुरी 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 माने कौन बेसी बेसी तो से बेसी बेसीटा को आम कौन कहले ना यहाँ हम विप्सार्थक अव्यय बुझीपार। सेमिति मनकर मु कहबी कि काली ठारू लाग लाग वर्षा होची काली ठारू लाग लाग वर्षा होची ये जो लाग लाग वर्षा होची जदि मु कहली कि लाग लाग वर्षा होची
तो ये लाग लाग कौन है यहाँ है विप्सार्थक अव्यय। जदि मुझे कहली कि बारंबार से पिलाटा मत रगौची तो ये जो बारंबार जो हम तो बारंबार कौन हम यहाँ हम विप्सार्थक अव्यय। सेमती वाक्य भितर जो भी बारंबार मुहुर्मुहुर पुनः पुनः एमती मनकर हो पुनः पुनः भी तुम्हें लिखिपर बा बारंबार तुम्हें कहीपर पुणी पुणी लाग लाग आउरी आउरी एमती सब शब्द जो व्यवहार होमती आहरी बहुत सारा शब्द अच्छे मु तुमको किसी शब्दर उदाहरण देली आहरी बहुत सारा अच्छे तो सेमती शब्द जो तुम्हें ताको विप्सार्थक अव्यय बोली कहीपर। बर्तमान आम कौन पढ़ा 10 नंबर अव्यय जोटा कि हूँ विस्मय सूचक अव्यय। कौन है विस्मय सूचक अव्यय। जेते बेले को गोटे अव्यय गोटे विस्मय को सूचना दौथुव माने वाक्य एमती लगुव कि कहीं जड़े विस्मय हो जाऊँ कहीं जड़े आश्चर्य हो जाऊँ केमिति ओह कि जंत्रणा आम जिते बड़े कहते कि ओह कि जंत्रणा तो यहीटा कौन है विस्मय सूचक गोटे है आ कि सुंदर आम एत एमती कहते आहा कि सुंदर से आम कौन कहते विस्मय हो जाती कि सुंदर तो आम ये जो कहते आहा ओ यही गुड़ाक सब कौन हो विस्मय अर्थ में व्यवहृत हो से कौन कहला युवा को विस्मय सूचक अव्यय। सेमती विस्मय सूचक अव्यय आउ किए किए सब रहिले आउ कौन कौन सब शब्द रहिले मनकर मु कहि कि हा राम गांधीजी हा राम कही टली पड़े तो ये जो हा राम जो हुएला यहाँ कौन है गोटे विस्मय सूचक अव्यय है। सेमती मनकर छी कि कथा लज्जा आम जो कहते छी की कथा ये जो छी की कथा छीटा कौन है गोटे विस्मय सूचक कथा है छी की कथा तो ये जो छीटा है यहाँ कौन है ना गोटे विस्मय सूचक अव्यय है। से भाया तुम्हें ओ आहा हा बा छी एमती जो सब शब्द गुड़ाक तुम्हें देख आहरी भी अच्छी कि पिलाटा तो मनकर कि पिलाटा तो से जो कि जो शब्दटा ये शब्दटा कौन है विस्मय सूचक अव्यय है। तो एमती आहरी बहुत सारा शब्द अच्छे। वर्तमान आम आज कौन पढ़िले ना 10 प्रकार अव्यय विषय आउ सही अव्यय विषय आम सब जानिले। बरंबार वर्तमान आम कौन कहते ना विस्मय सूचक अव्यय विषय पढ़ुं मनकर मु तुम मानू गोटे कथा गोटे कविता गोटे कहली कौन थिला कविताटा देखिबा तुम्हें माने किए कहि पारुछ। मनकर मु कहली कि बारंबार समयर जरायु बितारी उद्गरित लाभासम ज्वालामुख चिरी बाहर हैला से तप्त अमानिया से विष ओ पीयूष से बन्हीर बणिक। मनकर मु तुम मानक वर्तमान गोटे कविता देली कविताटा कौन थिला बारंबार समयर जरायु बिदारी उद्गरित लाभासम ज्वालामुख चिरी बाहर हैला से तप्त अमानिया से विष पीयूष से बन्हीर बणिक। वर्तमान तुम्हें माने कुह कि या भितरे कौन कौन सबू आउ कोठी कोठी सबू अव्ययर व्यवहार सबू हेइची वर्तमान आशा आम देखा। देख प्रथमे तुम्हें देखुच कि बारंबार समयर जरायु बिदारी वर्तमान तुम्हें देख कि बारंबार बारंबारटा कौन है गोटे विप्सार्थक अव्यय है। आमे वर्तमान टिके आगुरी पढ़ते जो 9 नंबर अव्यय जोटा थिला विप्सार्थक अव्यय बारंबार समयर जरायु बिदारी तापर आमे कौन देले उद्गरित लाभा सम ज्वालामुख चिरी। देख सम गोटे है सम ये कौन है सादृश्य बोधक अव्यय उद्गरित लाभा भली से ज्वालामुख चिरी के बाहर है
तो उद्गरित लाभा सहित सी सिमिलारिटी देखा सादृश्य देखा तो समटा ये कौन है सादृश्य बोधक अव्यय तापर कौन है बाहर है से तप्त अमानिया सी तप्त आउ अमानिया है कि बाहर है से उद्गरित लाभा भितर से विष ओ पीयूष से बन्हीर बणिक से जो विष ओ पीयूष एटी ओटा कौन रहा गोटे अव्यय रहा आउ सेटा केमितिका अव्यय रहा विष आउ पीयूष दी जन को सी जोड़िला विष आउ अमृत पीयूष माने अमृत से विष भी थिला से अमृत भी थिला से बन्हीर बणिक थिला से नियार सौदागर थिला से बन्हीर बणिक थिला तो तुम मुझे कौन कहली ना बारंबार है विप्सार्थक अव्यय सम है सादृश्यबोधक अव्यय सेमिति ओ जो थिला ओ कौन है संयोजक अव्यय सी जोड़िला कौन है संयोजक अव्यय वर्तमान देख गोटे वाक्य भितर तीनिटा अव्यय रहिले आउ तीनिटा अव्यय केमिति केमिति भाबरे आमे सेमानकु चिन्हिबा वर्तमान आमे तुम मानकर क्लास एठी रखुचु या पर क्लास रे आमे देखिबा कि बाकी जो 11टा प्रकार अव्यय रहिले सेमाने कौन सबू आउ सेमानकर सबू श्रेणी विभाग देखिबा आउ केमिति आमे वाक्य भितर सेमानकु चिन्हिबा आउ जानिबा से विषय आमे पढ़िबा। अच्छा देख पूर्व क्लास रे जेतेबेले सर्वनाम विषय पढ़ाई सेतेबेले मु तुम मानकु घरे करिबा पई गोटे होमवर्क देइथिली आउ होमवर्कटा कोन थिला मु तुम मानकु कहिथिली कि तुमको देखिला परे लागिला एमिति आगरु केउठी देखा हेइथिला जेमिति एई कवितारे कौ कौ जगार सर्वनाम व्यवहार होइछि सेइटाकु तुमको खोजिबा पई कहिथिली आउ की प्रकार सर्वनाम व्यवहार होइछि वर्तमान आस मु सेई विषय रे कहूछि। तुमको देखिला परे लागिला एमिति आगरु केउठी देखा हेइथिला जेमिति देखा होइथिला जेमिति। तो अच्छा देख आमे एठी कोन कहले तुमको देखिला परे लागिला एमिति आगरु केउठी देखा हेइथिला जेमिति। तो अच्छा देख एठी आमे कौन देखिला ना तुमको एठी देख आमे जतले कहउचंती कि तुमको देखिला परे लागिला एमिति तो एठी किए कहउची मु कहउची कि तुमको देखिला परे एमिति लागिला तो मु तो एठी कर्ता हे गला तो ताहाले तुमको जोटा एठा सेठी कर्ता हेलानी तो वर्तमान एठा तुमको कौन हबो ना तुमकोटा एठा वर्तमान आ पुरुषवाचक सर्वनाम हेइ परिबो नाही तो तुमको कौन हबो निर्देशात्मक सर्वनाम हबो। तो ये जो तुम शब्दटा अछि एटा कौन हबो ना निर्देशात्मक सर्वनाम। एटा हला निर्देशात्मक सर्वनाम से निर्देश करुचे तुम आड़क कि तुमको देखिके ही एमिति लगुचे लागिला एमिति तो एमिति लागिला जदि मु एइठी वाक्यटा को पूर्णच्छेद देदेवि तुमको देखिला परे लागिला एमिति तो वाक्यटा असंपूर्ण सुबुची ए वाक्यटा कौन करुची एई वाक्यटा को अपेक्षा करुची तो कौन है आगरु केउठी देखा हेइथिला जेमिति जेमिति आगरु कोउठी गोटे देखा हेइथिला तो वर्तमान ए जो एमिति आउ जेमिति तो यहाँ कौन है आपेक्षिक सर्वनाम हेले तो ये जो एमिति आउ जेमिति ए दी जन कौन है ना आपेक्षिक सर्वनाम अपेक्षा करुचंते दी जन आपेक्षिक सर्वनाम हेले। अच्छा यही वाक्य भितर आउ कौन रहिला ना आउ कोठी सर्वनाम नाही वर्तमान ए वाक्य रे तीनटा सर्वनाम रहिला निर्देशात्मक सर्वनाम एमिति आउ जेमिति ए तीनटा रहिला। मु तुम मानू कही कि SIRI रे सबु वर्ष जड़े जड़े लेखक किंबा जड़े कवि विषय रे तांकर जन्म केउठी हेइतिला से की प्रकार सब बही लिखिथिले आउ तांको विषय रे बहुत सारा कथा पकाए तो सेथिपाई आमे माने विचार करिछु कि तुम मानू प्रति ओडिया क्लास रे जड़े जड़े कवि किंबा जड़े जड़े लेखक किंबा जड़े जड़े उपन्यासिक विषय रे संपूर्ण भाव में पूरा ज्ञान देबू। तो आज आम क्या विषय आलोचना करवा ना जी होती जहाँ को ओडिशार व्यासकवि बोली कहा जाए फकीर मोहन सेनापति आम तांको विषय आज आलोचना करवा। देख फकीर मोहन सेनापति कौन थे ना से 1843 मसीह जन्मग्रहण करते आउ केबे मले ना 1918 मसीह मले
1843 ମସିହାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଥିଲା? ତାଙ୍କ ଘର ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରର ମଲ୍ଲିକାସପୁର ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଘର ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରଣ ସେନାପତି, ସେମିତି ତାଙ୍କର ମା ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲେ ତୁଳସୀ ଦେବୀ। ପିଲାଦିନରୁ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 1.5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲେ। ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମା ଥିଲେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଦେବୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଇହଧାମ ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ, ମାନେ ପରଲୋକକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ମରି ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2.5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଥିଲେ ସେ ହେଇଗଲେ ଅନାଥ। ପାଳିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, କେବଳ ଥିଲା ବୁଢ଼ୀମା। ବୁଢ଼ୀମା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାଳୁଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ବାପା ବି ଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜମା ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆମର ବହୁତ ରୋଗିଣା ଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେ ବହୁତ ରୁଗ୍ଣ ଥିଲେ ବୋଲି। ତ ଏତେ ରୁଗ୍ଣ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁବେଳେ ରୁଗ୍ଣ ରହୁଥିଲେ। ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବାପା ତ ନାହିଁ, ମା ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ବଡ଼ ବାପା ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ରର ବହୁତ ଅଭାବ ରହୁଥିଲା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନଟନ ଏତେ ରହୁଥିଲା ଯେ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ହୋଇକି କାମ କରୁଥିଲେ। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ହୋଇକି କାମ କରିକି ସେ ଯାଉଥିଲେ ପଢ଼ିବାକୁ। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିଲା। ଏତେ ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲା, ଆଗରୁ ତ ସେମିତି ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିନଥିଲା, ତ ରୋଗ ଯାହା ବି ହେଉଥିଲା କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲା, ଗୋଟେ ଅଜଣା ରୋଗ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ଗଲା, ବହୁତ ବୈଦ୍ୟ ଆସିଲେ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାର ଯାହା କମ୍ ପଇସା ଥିଲା ସେତିକିରେ ସେ ବହୁତ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଦେହ ଜମା ଭଲ ହେଲାନି। ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ମା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ପୀର ବାବାଙ୍କୁ ଟେକିଦେଲେ। ସିଏ କହିଲେ କି ଆଜିଠାରୁ ମୋ ପୁଅ ହେଇଗଲା ଫକୀର, ବା ମୋ ନାତି ହେଇଗଲା ଆଜିଠାରୁ ଫକୀର, ଯଦି ତାର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ଫକୀର କରିଦେବି। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତୁ ମୋତେ କରିଦେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରିଦେଲେ ଏମିତି ହେବ କି ମୋର ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଲାଗିବ, ତ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭୀର ଛାଡ଼ିଦେବ। ତ ସେମିତି କଥା ଘଟେ। କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେଇଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଇଆ ଚାଲିଥିଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀମା ଯେଉଁ ଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ କି ମୋ ନାତି ହେଇଯିବ ଫକୀର ଯଦି ତାର ଏଇ ରୋଗଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରୋଗ ହେଇଥିଲା, କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବୋଲି ନାତି ବୁଢ଼ୀମାର, ନା ତାର ପୁଅ ଅଛି ନା ବୋହୂ ଅଛି, ଗୋଟେ ବୋଲି ନାତି। ତ ବୁଢ଼ୀକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଟିକେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ପୁଅଟାକୁ ନାତିଟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସିନା ତୁମକୁ କହିଦେଲି ନାତିଟାକୁ ଫକୀର କରିଦେବି ବୋଲି, ଆଉ ସତରେ ମୁଁ ଫକୀର କରିଦେବି? ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ବୁଢ଼ୀ ବାର୍ଗେନିଂ କଲା। ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କହିଲା ନା, ତମର ନୁହଁ ମୋର ନୁହଁ, ମୋ ନାତି ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରତି ରମଜାନ, ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯେଉଁ ରମଜାନ ମାସ ହୁଏ, ତ ପ୍ରତି ରମଜାନ ମାସରେ ସେ 8 ଦିନ ଫକୀର ହେଇ ଭିକ ମାଗିବ। ତ ଫକୀରମୋହନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରମଜାନ ମାସରେ ସେ 8 ଦିନ ଫକୀର ହେଇ ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଇଠୁ ହେଇଗଲା ଫକୀରମୋହନ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଫକୀରମୋହନ ନଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବ୍ରଜମୋହନ। ବ୍ରଜମୋହନରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା ଫକୀରମୋହନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫକୀରମୋହନ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗଲେ ଚାଟଶାଳୀକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସିନା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବହୁତ ବିଚକ୍ଷଣ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା, ଅବଧାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ପୁଅ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବାପା ପୁଅ ଗଧ ଥିଲା, ଫକୀରମୋହନ ଥିଲେ ଘୋଡ଼ା। ବଡ଼ ବାପା ପୁଅର ପାଠ ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ଫକୀରମୋହନ ଏତେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନଟନରେ ରହିବି, ଏତେ ଦୁଃଖରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ପାଠ ହେଉଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ଏଇ କଥାଟାକୁ ସହିପାରୁନଥିଲେ। ସିଏ ଯାଇକି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଅବଧାନକୁ, ହଇ ହୋ ଅବଧାନେ, କି ପାଠ ପଢ଼ଉଛ କି ହୋ, ଛୁଆଙ୍କ ପିଠିରେ କ'ଣ ଛକ ପଡ଼ୁନି? ମାନେ ସେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ କି ଯେମିତି ଫକୀରମୋହନକୁ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆସିକି ଅବଧାନକୁ କହୁଥିଲେ, ନାଇଁରେ ବାପ, ମୋ ନାତିଟାକୁ ମାରିବୁନି, ରୋଗିଣା ଛୁଆଟା, ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ପଢ଼ୁ, ତାକୁ ମାରିବୁନି। ଏମିତି ହେଇ କିଛି ଦିନ ଗଲା। କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପଇସାର ଅଭାବ ଘଟିଲା, ସେ ଆଉ ପଇସା ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମାତ୍ର 25 ପଇସା ପାଇଁ, 4 ଅଣା ପାଇଁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସରିଗଲା। ସେ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଅବସର ନେଇଗଲେ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆମର କେମିତି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ
ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ସିଏ ଫକୀରମୋହନ ଥିଲେ ସେମିତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଯେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିକି ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିକି ରକେଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମିତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜେ ନିଜେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ସଂସ୍କୃତ ସବୁ ପଢ଼ିଦେଲେ ସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏମିତିକି ସିଏ ସଂସ୍କୃତର ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଆଉ ଗୀତାକୁ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ପକାଇଲେ ଉପନିଷଦକୁ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ପକାଇଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କହିପାରେ କି ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସିଏ ଥିଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ବୋଲି। ତ ଏମିତି ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ଥିଲା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ ସ୍କୁଲ ମାଟି ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବାନୀ ସେନାପତି ଏମିତି ସବୁ ପଦରେ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ କି କେଉଁଝରର ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁ ଥିଲେ ସିଏ ନେଇକି ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଦେଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ କେଉଁଝରର ରାଜା ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ତୁମେମାନେ ସେ ଗପ ବି ଜାଣିଛ ସେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ 100 ପାନ 200 ଗୁଆ ପଠେଇବୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ମାହାରା କରି ଆଖୁବାଡ଼ିକୁ ପାଣି ମୋଡ଼େଇବୁ ଏଇ କୋଡ଼କୁ କେହି ଡିକୋଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆରେ କିଏ ଥିଲା ନା ସିଏ ଥିଲେ ମଧୁବାବୁ ତାକୁ ଡିକୋଡ଼ କଲେ। ଆରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ର ଏଜେଣ୍ଟ ଭେଜି ପଠେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା 100 ପାନ 200 ଗୁଆ ଦେବୁ ଆଉ ଉତ୍ତର ପଟରୁ ମାହାରା କରିକି ପାଣି ମଡ଼େଇବୁ। ସେ ର ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଆମର ଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ସେ କେଉଁଝର ଗଲେ ତ କେଉଁଝରରୁ ଆସିବା ପରେ ଏମିତି ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରଖିଦେଲେ। ତ ଏମିତି ଗଲା ତାଙ୍କର ନାଁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପିଲା ତ ତାଙ୍କର ନାଁ ଏମିତି ବ୍ୟାପିଲା। ତାପରେ 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାହା ହେଲେ। କାହାକୁ ବାହା ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଲୀଳାବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସିନା ବାହା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏମିତି କ'ଣ ଆଉ କହିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଟି ମରିଗଲା। ସିଏ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେ ପୁଣି ଗଲେ। କାହାକୁ ବାହା ହେଲେ ନା କୃଷ୍ଣାବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସିଏ ବାହା ହେଲେ। କାହାକୁ ବାହା ହେଲେ ନା କୃଷ୍ଣାବତୀ ଦେବୀ ନୁହଁ କୃଷ୍ଣାକୁମାରୀ ସେ କୃଷ୍ଣକୁମାରୀଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ 2ଟା ଛୁଆ ହେଲେ କୃଷ୍ଣକୁମାରୀଙ୍କର 2ଟା ପିଲା ହେଲେ ପିଲା ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତେନି କି ହେଲେ 2ଟା ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିକି ସେ 2ଟା ଛୁଆ ବି ମରିଗଲେ। ଦେଖ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପିଲାବେଳୁ ବାପା ନାହିଁ ମା' ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା ଛୁଆ ହେଲେ ଛୁଆ ମରିଗଲେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ସେ ଯେତେ ରୋଗିଣା ହୁଅନ୍ତି ଯେତେ ସିଏ ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତି ସେଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ବି ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସାରସ୍ୱତ ରଚନା ସବୁ ଥାଏ ଯେତିକି ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ସେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଗଳ୍ପ କବିତା ଉପନ୍ୟାସ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଯାହା ବି ସେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସବୁଠୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି କି ବହୁତ ରୋଗରେ ଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆମର କ'ଣ ହେଲେ ନା ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ କରିକି ନେଉଥିଲେ। ସେମିତି ବମଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସିଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧି ଦେଲେ। ବହୁତ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଲେଖିଲେ ସେ କେତେବେଳେ ନା ତାଙ୍କର ମରିବାରୁ ଠିକ୍ 21 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେ ଲେଖାଲେଖି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ସେଇ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ବି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେତିକି ହିଁ ତାଙ୍କର ସେ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ 21 ବର୍ଷ ବେଳେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଓଡ଼ିଆ একটা ଭାଷା ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାମାନଙ୍କର ଛାତିକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ହଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏମିତି କହିଦେଲେ ଭାଷା ନୁହେଁ। ସେଇଠୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆମର ଥିଲେ। ରାଧାନାଥ କହିଲେ କହୁଛ ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ନିଅ ଚିଲିକା ଏଇ ନିଅ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ନୂଆ କଥା ସବୁ ଲେଖିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ତ ସେତେବେଳେ ଲେଖୁନଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଲେ ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ନାଁରେ ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବ କି ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ରୀତି ଯୁଗ ଏମିତି ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ରାଧାନାଥ ଯୁଗ। କିନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଯୁଗ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କ'ଣ ଥିଲେ ବହୁତ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ରଚନା ଲେଖୁଥିଲେ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେମିତି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟୁଛି। ବହୁତ ସିଏ ପୁରା ନିଛକ କଥା ପୁରା ଲେଖୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଥିଲା କି ଓଡ଼ିଆର ଥୋମାସ ହାଡ଼ି। ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚରରେ ଯେମିତି ଥୋମାସ ହାର୍ଡି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚରରେ ସେମିତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ କୁହାହେଉଥିଲା ଥୋମାସ ହାର୍ଡି ବୋଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସବୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ବମଣ୍ଡା ରାଜା ଦେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାସକବିର ସମ୍ମାନ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଥୋମାସ ହାର୍ଡିର ସମ୍ମାନ ବି ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ସେ ଏମିତି ଲେଖିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ରଚନା ସବୁ ଥିଲା ଆଉ ହଁ ତାଙ୍କର ଗାଁ ନାଁ ଥିଲା
बोधे मु कही नथिबी तांको गाँ ना थिला मल्लिकासपुर बालेश्वर। तो तांकर बहुत प्रकार रचना थिला। तो बहुत प्रकार रचना भितर प्रथमे से जेतेबेले लेखिबा आरंभ कले सेतेबेले से कौन कले ना 1897 मसीह उत्कल साहित्य बोली गोटे पत्रिका प्रकाश पाउथला। 1897 मसीह उत्कल साहित्य बोली गोटे पत्रिका प्रकाश पाउथला। उत्कल साहित्य पत्रिकार से प्रथमे तांकर 6 माण 8 गुंठ को लेखिबा आरंभ कले। जेतेबेले से 6 माण 8 गुंठ लेखिबा आरंभ कले काले लोक माने किए तांकर पढ़ा को माने आग्रहर सहित पढ़े न पढ़े किंबा किए कौन समालोचना करिवो आलोचना करिवो सेथिपाई समस्त गोटे गोटे छद्म नाम रखती। से बेला फकीरमोहन सेनापति भी प्रथमे गोटे छद्म नाम लिखुले। तांकर नाँ कौन थिला धूर्जटी। धूर्जटी थिला तांकर छद्म नाम। तो से धूर्जटी छद्म नाम देकी उत्कल साहित्य पत्रिका लिखिले 6 माण 8 गुंठ। आउ से एते निछक भाव में कथा गुड़ाक लिखुले तुमे मैंने जानिथिबो 6 माण 8 गुंठ रे रामचंद्र मंगराज बोली गोटे जमीदार थिला। तो से जमीदार कौन करला लोक को बहुत हैरान करथुला। या धान काटी नहीं जाउथुला ता गाई नहीं कि पळौथुला या घरे निया लगौथुला ताकू मारुथुला पिटुथुला या ठारू लुंठन करके नहीं जाउथुला एमते सब करूथुला। तो कौन हेइथिला ना शेष को रामचंद्र मंगराज उपर केस चलीथिबो। आ कोठी चलथिबो ना कटक हाईकोर्ट रे चलीथिबो। माने से जो पत्रिका रे जो लेखा बाहर सेथिरे लिखिले फकीरमोहन सेनापति लिखिले कि एमती गोटे गोटे दिन कौन हो ना रामचंद्र मंगराज उपर केस टे चली कटक हाईकोर्ट रे लोक मैंने जो मैंने उत्कल साहित्य पत्रिका पढ़ुले से सतरे लगुला जमी सतरे घटनाटा घटुची। लोक मैंने भावुले कि एटा सतरे गोटे कहानी कि गोटे गप गोटे उपन्यास बोली से एते निछक भाव में कथा गुड़ा उपस्थापन करते लोक मैंने से कथा को सत बोली भाविकी कौन होता ना लोक मैंने हारकिन लंठन धरिक आसिक कटक हाईकोर्ट आगे बसी पड़ते से भाविले सतरे रामचंद्र मंगराज आज शुणाणी हम आउ से दंड पाइब एमती सी निछक भाव में कथा लिखुले। एमती बहुत प्रकार आहरी कहानी अच्छी। आउ गोटे कौन थी ना सी जिते लछमा उपन्यास जिते लिखुले प्रथमे ता ना लछमा नाला ता ना कौन थी ता ना थी अपूर्व मिलन। अपूर्व मिलन शिरोनाम से लछमा उपन्यासटा को लिखुले से केवल पत्रिकार यहाँ प्रकाश पाऊला। तापर पत्रिकार जिते प्रकाश पाइबा सरीगला सी लछमा बोली गोटे उपन्यास करके लिखिले। आउ गोटे सेमती उपन्यास अच्छी कणा मामू मामू बोली गोटे उपन्यास अच्छी प्रायश्चित बोली गोटे उपन्यास अच्छी। तो से जो मामू उपन्यासटा को असंपूर्ण उपन्यास बोली कहुए। यहीटा भी गोटे क्वेश्चन पड़ो कि कौ उपन्यास असंपूर्ण उपन्यास सेटा है कौन मामू उपन्यास। आउ किंतु फकीरमोहन सेनापति प्रथम पूरा प्रथम रचना कौन थी राजपुत्रर इतिहास। राजपुत्रर इतिहास तांकर प्रथम रचना थिला। तापर एई सब रचना गुड़ाक मामू प्रायश्चित लछमा एगुड़ाक सब आरंभ है एमती सब थिला। तो तापर कौन है तांकर बहुत प्रकार सब भ्रमण कहानी अच्छी जमी सी उत्कल भ्रमण तांकर गोटे भ्रमण कहानी गोटे थिला। सेमिति से जीवनी भी तांकर निजर भी गोटे जीवनी लिखिथिले। से अनुवाद भी बहुत करथिले। अनुवाद कौन करते मुझे तुम मानू कहली जमती से रामायण महाभारत आउ उपनिषद जो थिला आउ भगवत गीता यही चारिटा को सी कौन करते अनुवाद करते। तापर आउ गोटे से गप भी लिखिते गप बहीर ना था गल्प स्वल्प। गल्प स्वल्प को पुणी 2 भाग में भाग कराला पार्ट 1 आउ पार्ट 2। पार्ट 1 गल्प स्वल्प कौन कौन सब रहा पार्ट 1 गल्प स्वल्प रहा रेवती डाकमुंशी रांडीपुओ अंता धूलिया बाबा यही सब रहा पार्ट 1 रे। पार्ट 2 रे सब कौन कौन सब रहा पेटेंट मेडिसिन रहा सुना बहु रहा यहीगुड़ाक सब रहा पार्ट 2 रे। तापर से उपन्यास तो तुम्हें जानिच उपन्यास सब लिखिले कविता भी से लिखिते बहुत। तापर कविता भी एमती से से कौ सब कविता लिखिते ना पुष्पमाला लिखिते उपहार लिखिते धूली बोली तांकर गोटे थिला धूली बोली तांकर गोटे कविता गोटे थिला एमती से सब लिखिते। तो एमती तो बहुत सारा से किसी लिखिं आउ से एते दुखरे थिले तांको जीवन रे तुमे माने देखियो कि बापा मरी जाइए माँ मरी जाइए स्त्री मरी जाइए। प्रथम स्त्री तो मरीगला द्वितीय स्त्री जो थे कृष्णा कुमारी जीवन में से ही एका थे जहाँ को फकीरमोहन बहुत भल पाउले। बहुत दिन कृष्णा कुमारी रहिबा परे प्रथम स्त्री तो मृत्यु बहुत जल्दी हो जाइथिला। आ द्वितीय स्त्री बहुत दिन रहिबा परे तांकर पिला छुआ मरीगले। बहुत दिन पर जितेबाला कृष्णा कुमारी मले सेतेबाला फकीरमोहन पूरा एका हो गले। तो सी स्त्री को बहुत भल पाउले। सी से कौन कले ना एत सी भल पाउले जे तांको जीवन में जितेबाला कहीं ना सी पूरा विरह रे रोउथिले। से सबु लोकंकर मरिबा परे तांकर प्रतिमूर्ति स्थापना हुए किंतु फकीरमोहन कौन कले ना निजर प्रतिमूर्ति निजे स्थापन करदेले। लोक से दुखरे रोहुथिले। तो जितेबाला तांकर स्त्री मरीगले से स्त्री पाई गोटे कविता लिखिते। आउ से कवितार ना कौन थिला ना हसी हसी चलीगल मते कंदेई। कवितार ना थिला हसी हसी चलीगल मते कंदेई। से हसी हसी चलीगल मते कंदेई कवितार फकीरमोहन लिखिले मते छाड़ी जाई अछ मानु नाही मन
पृथ्वी पूर्ण तुम छाया देखुची नयन माने सी कहते जे तुम्हें मत छाड़ी पलैज मो मन जमा मानुनी मु जुआड़ को देखुची ए पृथ्वी में जुआड़ को देखुची सबुआड़े मत तुमरी छाया ही देखा मत छाड़ी जाइछ मानु ना मन पृथ्वी पूर्ण तुम छाया देखुची नयन एतिकी थिला फकीर मोहन को उपरे बा व्यासकवि फकीर मोहन को उपरे एतिकी थिला। तो आमे माने यार पर क्लास रे आहुरी अव्यय विषय पढ़ा एवं आउ जने कवि बा लेखकों विषय आलोचना करवा। आपण माने चेकमेट एजुकेशन सहित जोड़ी रुहंतु आमर क्लास देखंतु।